हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। मैं ज्ञानेश्वर शर्मा आज वीडियो लेकर आए हैं। आपके हाथ के ऊपर पर्वत जो बने होते हैं उसके ऊपर जो तिल बनते हैं वो क्या प्रभाव देते हैं आपके ऊपर। सबसे पहले इस हाथ की रेखाएं देखिए, रूपरेखा देख लीजिए। अगर आपके हाथ के बृहस्पति पर्वत के ऊपर तिल है, ये ऐसा तिल या पर्वत के ऊपर या उंगली के ऊपर या यहाँ पे या इसमें कहीं भी है, तो ये क्या प्रभाव देगा आपको। अगर आपके बृहस्पति पर्वत के ऊपर तिल बनता है तो ये एजुकेशन में गैप करवाता है। शिक्षा के लिए तो अच्छा है, लेकिन गैप कराएगा, एक आधे पेपर के अंदर अटेम्प्ट दिलवा देगा। तो इसका तिल का महत्व ये है कि अगर आपकी उंगली के ऊपर यहाँ पर तिल है तो आप चेक कीजिएगा, एजुकेशन में गैप मिलेगा। शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा गैप मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद शुक्र पर्वत। ये शुक्र पर्वत होता है, अंगूठे से नीचे वाला सारा भाग जो है ना, शुक्र पर्वत को कहते हैं। अगर शुक्र पर्वत के ऊपर बड़ा सा तिल है आपके अंगूठे के बिल्कुल जी नीचे यहाँ पे, और काले रंग का है, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धन कमाता है। कामुकता अधिक होती है इसके ऐसे व्यक्ति के पास। सेक्स के प्रति आकर्षित रहता है, अफेयर होता है ऐसे जातक के पास, ये एक्स्ट्रा अफेयर रहेगा। अगर तिल अधिक गहरा है, साफ है, तो शादी के बाद भी अफेयर में रह सकता है। ऐसे जातक का तिल बहुत प्रभावशाली होता है, धन दान देने वाला होता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे शनि पर्वत की। जो सबसे बीच वाली उंगली जो होती है, शनि पर्वत। अगर शनि पर्वत के ऊपर तिल है, ये शनि पर्वत है, तो इसके ऊपर अगर आपका तिल है तो ये सफलता देगा आपको। समाज के अंदर आपको सफलता मिलेगी, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। शनि पर्वत के ऊपर भी अगर आपका तिल है तो ये शुभ है। अगर तिल है तो व्यक्ति अनेक भाषाएं सीख सकता है, विदेश के अंदर पैसा कमा सकता है, अनेक भाषाओं का ज्ञान हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। आप भी अपनी अपनी उंगली के नीचे वाले पर्वत पर देखिएगा कहाँ पर आपका तिल है। अब हम बात कर रहे हैं कलाई के ऊपर। अगर किसी की कलाई के ऊपर, जिसको हम, एक कलाई है, जिसकी व्यक्ति की कलाई केतु पर्वत जिसको हम कहते हैं, अगर इसके नीचे, जस्ट नीचे यहाँ पे तिल है, तो ऐसे जाते व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने में सहायक होता है। केतु पर्वत पर तिल होता है तो कलाई के ऊपर अगर होता है तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। चंद्रमा पर्वत के, ये चंद्रमा पर्वत है, और चंद्रमा पर्वत के बिल्कुल जस्ट नीचे, इधर भी हो सकता है वो कलाई के पास, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर जस्ट नीचे है तो आपको सरकारी जॉब के, सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। अगर आपका तिल बिल्कुल हथेली के बीचों बीच यहाँ पे है, यह है राहु पर्वत। अगर राहु पर्वत के ऊपर आपके तिल है, ये बहुत शुभ माना जाता है। ये व्यक्ति को फेम देता है। अगर कोई व्यक्ति फेम के लिए काम करता है तो उसका अगर राहु के पर्वत पर तिल है तो बहुत जल्दी उसको फेम मिलेगा। वो व्यक्ति विदेश जा सकता है, बाहर की यात्रा कर सकता है, वहाँ जाकर सफल हो सकता है, सफलता मिलेगी, फेम मिलेगा। अगर हीरो बन सकता है, राजनेता बन सकता है, फेम के माध्यम के लिए आपको अगर राहु पर्वत पर तिल है तो आपको बहुत जल्दी फेम मिलेगा।
अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ सूर्य पर्वत के लिए। अगर आप किसी भी जातक का सूर्य उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पर तिल है, यहाँ पे तिल है, कहीं भी तिल है और गहरा तिल है, सूर्य पर्वत पर तिल होना मतलब दिक्कत देना। कैसे दिक्कत दे सकता है? ये जॉब संबंधी समस्याएं देता है, यश के अंदर दिक्कत देता है, पिता के स्वास्थ्य को खराब करता है। सूर्य पर्वत पर तिल होना अशुभ है। ये आपके नौकरी में दिक्कत करेगा और नौकरी लगने में दिक्कत होती है। अगर आपका बुध पर्वत पर तिल है, यह है बुध पर्वत है जी। अगर बुध पर्वत पर तिल है और छोटा सा भी है तो ये बहुत भाग्यशाली है। परिवार के साथ संबंध बना के रखेगा, ये भावुक होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी के कहने पर ही कार्य करते हैं, पत्नी के हर एक कार्य में सहायक होते हैं और उनका कहना मानते हैं। जो पत्नी कहेगी ये व्यक्ति वैसा ही करेगा। अगर आपके चंद्रमा पर्वत पर किसी भी जगह पे तिल है तो यहाँ पे चंद्रमा पर्वत पर तिल है तो ऐसे व्यक्ति को पानी का कार्य नहीं करना चाहिए, पानी संबंधित बिजनेस नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक की लव मैरिज में दिक्कत आती है, लव मैरिज में धोखा मिलता है, विवाह देरी से होती है। आप भी अपनी अपनी हथेली के ऊपर देखिएगा किस पर्वत पर कैसा तिल है और वो आपको क्या प्रभाव देता है। अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर डालिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। आज हमने बात की कि किस किस पर्वत पर आपको तिल का होना क्या क्या प्रभाव देता है। इसलिए आप अपने अपने हथेली को स्वयं चेक कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा। हमने सभी पर्वतों की बात की है, कितने हैं पर्वत हैं, उस पर क्या क्या तिल है तो उसको क्या प्रभाव देता है। धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।